ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का लॉन्ग टाइप प्लस शॉर्ट टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ को कवर नहीं किए हैं तो सारा चीज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कवर हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एक वीडियो में कवर कर लिया था, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि क्या है। यह आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में। तो जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या का सकारात्मक वृद्धि भी होती है। वृद्धि दो टाइप के होते हैं, सकारात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कब होगा, जब जनसंख्या घटने लगेगी, यानी दो समय अंतराल के बीच, यदि दो समय अंतराल के मध्य में जनसंख्या कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या अगर घटने लगे, जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहां लिया गया है 2003 में जनसंख्या 1 करोड़ थी, जो 2005 में 0.9 करोड़ हो गई। या 2003 में टाइम आगे बढ़ गया, 2003 से 2005 हो गया, 2003 में जनसंख्या 1 करोड़ थी, घट के हो गया 2005 में 0.9 यानी 0.9 करोड़ हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जनसंख्या में क्या हो रहा है, ऋणात्मक वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार आपको जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि का परिभाषा देना है बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में अगर आपको पूछा जाए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या वितरण के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर को, किसी 5 कैरेक्टर को आपको लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी जो गुण है, जो विशेषता है। तो पहला जो विशेषता हो जाएगा, इस प्रकार आपको आंसर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको शॉर्ट में आंसर देना पड़ेगा। जनसंख्या वितरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता क्या है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग असमान रूप से वितरित है। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जिला, कोई भी गांव ले लीजिए, तो वहां की जो जनसंख्या है लगभग असमान रूप से वितरित है, मतलब असमान रूप से बटा हुआ। कहीं जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं कम है, लगभग यानी मैक्सिमम। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। यह भी क्या है, जनसंख्या वितरण का एक कारण, ये भी जनसंख्या वितरण का एक विशेषता है, एक खूबी है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्यों निवास करती है, ये सारा कारण तो आपको पता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में खेती अच्छी तरीके से की जाती है, क्योंकि वहाँ सिंचाई अच्छी तरीके से की जाती है। पहाड़ या पठार में तो सिंचाई होगा नहीं, सिंचाई का काम अच्छी तरह से कहाँ होती है, मैदानी क्षेत्रों में, और वहाँ घर द्वार बनाने में भी सुविधा होती है, तो इसलिए जनसंख्या वहाँ ज़्यादा निवास करती है। ये भी क्या है, जनसंख्या वितरण की एक विशेषता है। तीसरा पॉइंट है कि ठंडा एवं गर्म प्रदेशों में जनसंख्या कम निवास करती है। ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो वहाँ जनसंख्या कम रहेगा, क्योंकि जनसंख्या वहाँ अच्छी तरह से रह नहीं पाएगा। जनसंख्या को ज़्यादा गर्मी लगेगा तो फिर वहाँ अच्छी तरह से टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सहन शक्ति होनी चाहिए जनसंख्या के अंतर्गत। ठीक है, तो जनसंख्या ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में निवास कम करता है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि विश्व के लगभग 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है। इनमें से 4 देश एशिया के अंतर्गत आते हैं, चाइना, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब आते हैं। 10 देश आपको बताया गया था थ्योरी में, टोटल 10 देश, यानी पूरा दुनिया का लगभग 60% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो टोटल 10 देश में ही समा जाता है। ठीक है, 10 देश के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें से 4 देश जो है वो एशिया के अंतर्गत आते हैं, बाकी अदर सब महादेश में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना है, ये पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है। पांचवी जो विशेषता है वो क्या है कि जहां कृषि योग्य भूमि है वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। जहां कृषि ज्यादा होगा, कृषि योग्य भूमि ज्यादा होगा, वहां अधिक जनसंख्या निवास करेगा। तो यह भी क्या है, जनसंख्या वितरण की एक विशेषता है, एक खूबी है। कृषि होगा, वही खाएगा पिएगा, कुछ खाने पीने के लिए उगेगा, तभी ना जनसंख्या वहां रहेगा। तो यह भी क्या है, जनसंख्या की एक विशेषता है। तो 5 पॉइंट के रूप में इस प्रकार आपको जनसंख्या वितरण के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब चलिए 12th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, यानी सेक्स रेशियो कैसे मापा जाता है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि भारत में सेक्स रेशियो अलग से मापा जाता है और अदर देश में सेक्स रेशियो जो होता है वो अलग फॉर्मूला लगाया जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है उसी को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, लिंग अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या बटे हो जाएगा, मतलब भागा क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या गुना कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा कि आपका लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला। यानी लिंग अनुपात
कैसे मापा जाता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख देना है, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि प्रवास के विभिन्न प्रारूपों या प्रारूप या फिर प्रकार का वर्गीकरण करें। प्रवास मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो प्रवास जो होता है शहर से शहर की ओर, यानी नगर से नगर की ओर, नगर से गांव, ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से नगर की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर। तो 4 टाइप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यानी प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार। पहला जो प्रकार है ग्राम से ग्राम, जब आदमी एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक गांव से दूसरे गांव जाकर बस जाते हैं या फिर प्रवास कर जाते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, कौन सा अधिवास हो जाएगा, कौन सा प्रवास का कौन सा प्रारूप हो जाएगा या फिर प्रकार हो जाएगा, ग्राम से ग्राम। दूसरा जो प्रकार है ग्राम से नगर, जब ग्राम से नगर यानी कोई गांव छोड़कर कोई ग्रामीण क्षेत्र से लोग रोजगार की तलाश में, रोजगार की खोज में कहां चल जाते हैं, नगर की ओर चल जाते हैं, तो वहां प्रारूप कौन सा हो जाएगा, ग्राम से नगर की ओर प्रारूप, यानी प्रवास की ओर, यानी ग्राम से नगर की ओर प्रवास। ये प्रवास का भी एक क्या है, प्रकार है, प्रारूप है। तीसरा जो है नगर से ग्राम की ओर, जब खूब कमा लेते हैं, ठीक है, जब पैसा ज्यादा कमा लेते हैं लोग नगर में रह करके, गांव के लोग, तो वो क्या करते हैं, परमानेंट के लिए गांव की ओर चले जाते हैं, यानी नगर से ग्रामीण की ओर, अपना गांव की ओर चले जाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, प्रवास का कौन सा रूप, नगर से ग्रामीण की ओर प्रवास का रूप हो जाएगा, प्रारूप हो जाएगा। चौथा जो प्रारूप है नगर से नगर की ओर, गांव का कोई सिस्टम नहीं, एक नगर से दूसरे जगह नगर चले जाएगा रोजगार की तलाश में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाके बच जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, नगर से नगर की ओर प्रवास। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार यानी प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार का वर्गीकरण करें तो टोटल 4 प्रकार है। चारों प्रकार आपको इस प्रकार लिख देना है सुंदर सुनहरे अक्षरों में। तो इस तरह से 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है ये, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। जब ये 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, अच्छी खासी आपको आंसर देनी पड़ती है, कम से कम 150 शब्दों में आंसर देनी पड़ती है, 150 यानी 150 शब्दों में आपको आंसर देनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन का 3 घटक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक या कारक या अवयव। देखिए बोर्ड एग्जाम में घटक पूछे, कारक पूछे, अवयव पूछे, जनसंख्या के 3 घटक क्या है, या फिर जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारकों का उल्लेख करें, या फिर जनसंख्या परिवर्तन के 3 अवयवों का उल्लेख करें, या फिर अवयव को लिखें। घटक, कारक, अवयव तीनों का मीनिंग जो है वह सेम ही है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक या कारक या अवयव निम्नलिखित है। पहला जो घटक है वो क्या है, प्रवास यानी माइग्रेशन। ठीक है, जब एक जगह से दूसरे जगह लोग स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान, और जहां जाकर शरण लेते हैं, बस जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो प्रवासी के प्रवास कर जाने के कारण, प्रवासी यानी लोग जो प्रवास करते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रवासी बोलेंगे। तो प्रवासी के प्रवास कर जाने के कारण उनके उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान किसको बोलते हैं, जहां वो जगह छोड़ दिया, गंतव्य स्थान किसको बोलते हैं, जहां जाकर के वो शरण लिया, बसा। तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता, बदलाव आ जाता, चेंज आ जाता। ठीक है, अर्थात उद्गम स्थान में जनसंख्या घट जाती है तथा गंतव्य स्थान में जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आपको इफेक्ट करता है, यानी इस प्रकार जनसंख्या जो है, इस प्रकार जो प्रवास है, माइग्रेशन जो है, जनसंख्या परिवर्तन को इफेक्ट करता है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो ये क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। 3 घटक में से पहला घटक हो गया। दूसरा जो घटक है सीबीआर, यानी सीबीआर का मतलब क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट यानी औसत जन्म दर। तो सीबीआर किसी भी स्थान के जनसंख्या पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, अर्थात सीबीआर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। ये 2 लाइन लिख देंगे। ठीक है, सीबीआर का फॉर्मूला आप लिख देंगे, ये बहुत हो जाएगा। सीबीआर का फॉर्मूला आप लिख देंगे। सीबीआर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म या बटे क्या कर देंगे, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा आपका सीबीआर का फॉर्मूला। उसी तरह से आपको सीडीआर का फॉर्मूला लिख देना है। सीडीआर के बारे में 2 लाइन लिख देना है। सीडीआर का फुल फॉर्म लिख देना है। सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रूड डेथ रेट यानी औसत मृत्यु दर। तो सीडीआर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है जो किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या में परिवर्तन ला देती है, चेंजिंग ला देती है। ठीक है, सीडीआर का फॉर्मूला क्या है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या यानी मरने वालों की संख्या बटे क्या कर देंगे, भागा क्या कर देंगे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुना 1000।
1000। तो ये हो जाएगा आपका CDR का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला के लिख देंगे, ठीक है। CDR और CDR का फॉर्मूला प्लस माइग्रेशन के बारे में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक का उल्लेख हो जाएगा अच्छा तरीके से, ठीक है। ज्यादा करके लिखना है, जब बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको शर्त बता दिया जाता है कि कम से कम 150 यानी 150 शब्दों में आंसर दें। तो 150 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें, या फिर विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले अवयव या फिर घटक की विवेचना करें। कारक, अवयव, घटक क्या बोले, जो भी बोले आपको एक ही मीनिंग समझना है कि वो जो कारक है, जो भी अवयव है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, करते हैं डिस्क्राइब। आंसर इस प्रकार देना है। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व यानी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, किसका डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला जो कारक है जलवायु है, दूसरा जो कारक है स्थलाकृति है, तीसरा कारक है आर्थिक कारक, चौथा कारक है आपका भौगोलिक कारक। सबसे पहले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में राजनीतिक कारक भी है, ठीक है। राजनीतिक कारक, भौगोलिक कारक, वहां एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि किन्हीं 3 भौगोलिक कारक का उल्लेख करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको कारक, यहाँ शर्त नहीं पूछा जा रहा है। विश्व के जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें, चाहे वो कोई भी कारक हो, राजनीतिक, भौगोलिक या फिर सामाजिक कारक हो, जो भी आपका माइंड में आए वो आपको लिख देना। कारक होनी चाहिए सिर्फ, मतलब वो सिर्फ जनसंख्या में इफेक्ट डालनी चाहिए, जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर इफेक्ट डालनी चाहिए, तो वो कारक हो जाएगा, ठीक है। पहला कारक आपका जलवायु है। उष्मीय तथा ठंडे प्रदेशों में लोगों को रहने में बहुत कठिनाइयां होती है, ठीक है, सही बात है। यहाँ के लोगों की जीवन आम लोगों की तरह नहीं होती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में लोग रहना कम पसंद करते हैं। अतः इस प्रकार जलवायु जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करती है, सही बात है। इस प्रकार क्या मतलब, जनसंख्या अगर जलवायु अगर कहीं की ज्यादा अच्छी है तो वहाँ क्या होंगे, जनसंख्या ज्यादा रहेंगे। जलवायु अगर ठीक नहीं है, वहाँ की जलवायु अगर ज्यादा गर्म या फिर ज्यादा ठंडी है, तो वहाँ लोग कम रहना पसंद करेंगे। तो वहाँ क्या हो जाता है, इस प्रकार जनसंख्या के वितरण और घनत्व में परिवर्तन आ जाता है, मतलब जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला कारक है। दूसरा जो कारक है स्थलाकृति, स्थल की आकृति। मैदानी भागों में भूमि समतल होती है, वहां क्या होता है कि खेती करने के लिए भूमि तथा सिंचाई, व्यापार तथा परिवहन की सुविधा होती है। यानी मैदानी भागों में लोग अच्छी तरह से खेती करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था होती है, तो वहां क्या होता है कि परिवहन और व्यापार की भी सुविधा होती है, तो वहां लोग ज्यादा बसते हैं, ज्यादा बसना पसंद करते हैं। इसी कारण मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये दूसरा कारक है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में से। अब चलिए तीसरा जो कारक है वो क्या है, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारक क्या हो जाएगा, वो कारक जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं आर्थिक कारक। तो उसको बोलते हैं आर्थिक कारक, जैसे कि औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मजदूरी, कर, बेहतर रोजगार इत्यादि भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। जहां अगर मजदूरी ज्यादा मिलती है लोगों को, तो वहां क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, वहां की जनसंख्या घनत्व को बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि वहां लोगों को ज्यादा मजदूरी मिलती है, काम अच्छा मिलता है, अच्छा कम कर लेता है। अगर टैक्स कर लेगा, अगर कोई दुकान, कोई अगर मतलब फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां फैक्ट्री खोलना चाहेगा, उस सरकार के संदर्भ में फैक्ट्री खोलना चाहेगा जहां कर वगैरह कम लगता हो, जहां टैक्स वगैरह कम लगता हो, ठीक है। बेहतर रोजगार जहां लोगों को मिलेगा, वहां ज्यादा लोग जाएंगे, वहां जाकर के क्या करेंगे, जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को प्रभावित कर देंगे। जहां जनसंख्या ज्यादा चल जाएंगे तो जनसंख्या का डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है कि जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व प्रभावित हो जाते हैं ये सारे चीज से। मजदूरी और बेहतर रोजगार के, बेहतर जो रोजगार है बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं ये। तो ये सब क्या है, आर्थिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं, जो डायरेक्टली क्या करता है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। अब चलिए चौथा जो कारक है वो क्या है, भौगोलिक कारक, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर। मिट्टी हो गया, चट्टानी जमीन हो गया, जंगल, वनस्पति, जल, वायु, आंधी, चक्रवात, मृदा की उर्वरक क्षमता, ये सब क्या है, भौगोलिक कारक है। यानी भौगोलिक कारक में आप दिमाग लगा लीजिए, भौगोलिक कारक में दिमाग लगा लीजिए, बाढ़ हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, पठार हो जाएगा, ये सब क्या है, भौगोलिक कारक है। उर्वरक क्षमता, तो ये सब भी क्या है, जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली। कैसे, चट्टानी जमीन जहां होंगे वहां जनसंख्या कम बसेगा, जंगल ज्यादा जहां होंगे वहां कम बसेगा, वनस्पति जहां कमी होगी वहां जनसंख्या कम बसेंगे, जहां जल कम होगा तो वहां जनसंख्या बसवे नहीं करेगा, जल नहीं पिएगा तो रहेगा कैसे। वायु जहां अच्छी चलती है, अच्छा जहां की वायु है वहां जनसंख्या ज्यादा बसेगा। आंधी तूफान चक्रवात जहां अगर ज्यादा आते हैं जिस क्षेत्र में, तो वहां जनसंख्या कम बसेगा। चक्रवात यानी मृदा की उर्वरक क्षमता जहां अगर ज्यादा होगी
होगी तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बसेगा। तो ये सब क्या है, जनसंख्या यानी भौगोलिक कारक है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से। ठीक है, तो ये आपका भौगोलिक कारक है। चौथा जो कारक है वो क्या है, राजनीतिक कारक। तो ये जो क्या है, राजनीतिक नियमों का प्रभाव जनसंख्या पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, यानी जो भी पॉलिटिकल रूल्स होते हैं वो भी जनसंख्या के घनत्व और जो वितरण होते हैं उसको प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे पॉलिटिकल रूल लगा दिया कि जनसंख्या अब इतना नहीं बढ़नी चाहिए, कोई भी परिवार होगा उसका जनसंख्या 2 ही बच्चा होगा, हम 2 हमारे 2। ठीक है, ये अभियान चलाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, हम 2 हमारे 2 जो ये है जनसंख्या और घनत्व, हम 2 हमारे 2 जो है ये जनसंख्या को घटाने का एक मतलब मुहिम था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि को कम करने का, ठीक है, रेट कम करने का, रेटिंग को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पॉलिटिकल मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल फैक्टर हो जाएगा, यानी राजनीतिक कारक हो जाएगा। तो राजनीतिक कारक भी क्या करते हैं, वो जनसंख्या के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यह लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जो हमारे देश भारत के राज्य यूपी के यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का केवल 10वां भाग है। ठीक है, इस कारण ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति, यानी इसका जो कारण है श्वेत नीति यानी व्हाइट रूल, यह जो श्वेत नीति है जो गोरे जातियों के अतिरिक्त दूसरे लोगों को वहां बसने नहीं देती है, यानी श्वेत नीति है ऑस्ट्रेलिया की, यानी सिर्फ गोरे लोगों को बसने देगा, गोरे लोगों के अलावा दूसरे को बसने नहीं देगा। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल रूल है, पॉलिटिकल फैक्टर है जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को डायरेक्टली क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको उल्लेख कर देना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो लिखने में आपको पीछे नहीं रहना है, कलम आपकी नहीं रुकनी चाहिए, पेन किसी भी हाल में आपका नहीं रुकनी चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको मार्क्स मिलेगा। तो विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व और को प्रभावित करने वाले कारकों की हम लोगों ने विवेचना कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है। क्वेश्चन क्या करा है कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। तो जनांकीय संक्रमण एक प्रकार का प्रिंसिपल मान लीजिए, एक प्रकार का सिद्धांत है। ठीक है, यानी जिसका प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य के जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती है, यानी एक प्रिंसिपल है, एक मतलब थ्योरी है जिसका प्रयोग क्या करते हैं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए। वर्णन का मतलब ये हो जाएगा कि उस जनसंख्या कैसी है, जनसंख्या का निवास क्या है, जनसंख्या कैसे रहती है, वृद्धि क्या है, सकारात्मक वृद्धि क्या है, नकारात्मक वृद्धि क्या है, भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है, यानी जनसंख्या के से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उसका वर्णन और भविष्य के जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है इस थ्योरी के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से, जनांकीय संक्रमण के माध्यम से। और इस सिद्धांत का जो है 3 अवस्था होता है। पहला जो अवस्था है, यह अवस्था बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 5 मार्क्स का बार बार पूछा गया यह क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। प्रथम जो अवस्था है वो क्या है कि एक तरह से इस अवस्था में जन्म दर क्या होता है कि इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती है, जनसंख्या जो वृद्धि होती है महामारी के कारण धीमी गति से होती है। अधिकतर लोग यानी जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से जनसंख्या घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं। लोग अशिक्षित तथा जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जब प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यह बात कि कृषि क्षेत्र से कौन जनसंख्या जुड़े हुए रहेगा, जो अशिक्षित होगा तथा जीवन प्रत्याशा लोगों का निम्न होगा, क्योंकि जानबे करते हैं कि कृषि का क्या हाल है भारत में, खास करके कृषि यानी किसान का क्या हाल है। ठीक है, तो लोग जो है अशिक्षित और क्या है कि जीवन प्रत्याशा वो निम्न हो जाती है प्रथम अवस्था में, और तकनीकी स्तर जो है कम होता है, यानी टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है, टेक्नोलॉजी नहीं के बराबर होता है प्रथम अवस्था में। तो ये जनांकीय संक्रमण का पहला अवस्था है। पहला अवस्था आपको इस प्रकार याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग हर एक लाइन को याद रखने का प्रयास करेंगे, कोई भी लाइन को भूलने का कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, द्वितीय जो अवस्था है, सेकेंडरी जो फेज है वो क्या है, शुरुआत में जन्म दर घटने लगती है, सॉरी जन्म दर उच्च होती है। दूसरा अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर शुरुआत में शुरू में उच्च होता है, लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ जन्म दर घटने लगती है, ऐसा होता है दूसरा अवस्था में। अब देखिए तीसरा अवस्था में पूरा घट जाएगा, तो हम लोग तीसरा अवस्था को भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट यहाँ है। मृत्यु दर में भी कमी आती है, स्वास्थ्य सुधार तथा जनसंख्या का शुद्ध योग उच्च हो जाता है, स्वास्थ्य में सुधार तथा जनसंख्या का शुद्ध योग क्या हो जाता है, उच्च होता है। तीसरा जो अवस्था है वो क्या है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दरें घट जाती है। शुरुआत में जन्म दर क्या होती है, यहाँ दूसरा अवस्था में शुरुआत में जन्म दर उच्च होती है, लेकिन
समय बढ़ने के साथ साथ जन्म दर घटने लगती है, ठीक है, यानी दूसरा ही अवस्था में जन्म दर घटने लग गया। अब देखिए तीसरा अवस्था में जन्म दर घट ही गया, ठीक है, यानी इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। जनसंख्या मंदी से बढ़ता है या फिर स्थिर हो जाती है। जनसंख्या अगर बढ़ता है पॉजिटिव वे में, यानी ग्रोथ अगर पॉजिटिव हो रहा है, यानी सकारात्मक अगर वृद्धि हो रही है, तो वो क्या होता है, मंदी यानी स्लोली हो रही है, या फिर कांस्टेंट हो जाता है यानी स्थिर हो जाता है, ठीक है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी खूबी यह है तृतीय अवस्था की कि जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होते हैं, तकनीकी ज्ञान का स्तर उच्च होता है। लेकिन प्रथम अवस्था में देखिए आप, प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या जो है अशिक्षित तथा जीवन प्रत्याशा निम्न है, तकनीकी स्तर का जो ज्ञान है वह कम होता है। लेकिन तृतीय अवस्था में यह आकर के बढ़ गया, जनसंख्या नगरीय हो गया और शिक्षित हो गया, यहाँ अशिक्षित था, ठीक है, प्रथम अवस्था में। तृतीय अवस्था में आकर के शिक्षित हो गया और क्या है कि तकनीकी स्तर का लेवल भी उच्च हो गया, जबकि यहाँ लेवल कम था प्रथम अवस्था में। प्रथम अवस्था में थोड़ा सा कम, बहुत ही कम है, दूसरा अवस्था में थोड़ा बहुत सुधार, तीसरा अवस्था में बहुत ही ज्यादा सुधार, ठीक है। लेकिन यहाँ जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, यह जनसंख्या वृद्धि थोड़ा बहुत घटने लगा है, और यह जनसंख्या वृद्धि और मृत्यु दर और जन्म दर दोनों घट गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जनांकीय संक्रमण के अवस्था को डिस्क्राइब करना है। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था क्या है, या फिर इसका बोर्ड एग्जाम आपको 5 मार्क्स में पूछा जाए तो इस प्रकार आपको आंसर देना है, ठीक है। तो लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है कि द एंड, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के धुन में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यानी कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के कौन कौन से हैं, 3 घटक कौन कौन से हैं। यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न था कि प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार का वर्गीकरण करें। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। जनसंख्या वितरण की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। उसके बाद उससे पहले उत्प्रवास से आप क्या समझते हैं। किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए याद रखिए, आर्थिक विकास, सिर्फ आर्थिक विकास पूछा गया, राजनीतिक विकास या फिर भौगोलिक विकास पर नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विकासशील देशों से किस प्रकार भिन्न है। इससे भी पहले हम लोगों ने वो वाला वीडियो में, पहला वीडियो में यानी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों की चर्चा करें। ये सब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में क्या डिफरेंस है, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या डिफरेंस है। उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है। उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया, मतलब चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। द एंड अगला चैप्टर बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।